नमस्ते। आज हम पुनः कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चक्रव्यूहम से उद्धृत गोदोहनम पाठ का द्वितीय दृश्य पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति चंदन तथा उसकी पत्नी मल्लिका धनवान और सुखी होने के लिए अति लालायित हैं और प्रयत्नरत भी हैं। हमने इसके अंतर्गत पढ़ा कि एक प्रथम दृश्य में मल्लिका और चंदन आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मल्लिका एक दिन लड्डू बना रही है। चंदन उसे खाना चाहता है तो वह नाराज होती है और उसे रोकती है। कहती है कि यह लड्डू प्रसाद के लिए है। यह भी बताती है कि वह अगली सुबह अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजा के उपरांत एक सप्ताह बाद आएगी। पुनः प्रसाद ग्रहण कर सकता है वह। तब तक वह घर और उसकी गाय नंदिनी का ध्यान रखे। अब हम लोग आगे देखते हैं, द्वितीय दृश्य की ओर बढ़ते हैं। चंदन जब उसकी बात को सुनता है, मल्लिका की बात को, तो कहता है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव। अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा, धर्म यात्रा यानी जो काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही है तो धर्म का काम करने जा रही है, इसलिए कह रहा है धर्म यात्रा आनंदिता च भव। खुश हो जाओ, तुम खुश रहो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि। मैं सब कुछ ठीक ढंग से पालन कर लूँगा, सबका देखभाल कर लूँगा। किसका? घर का और गाय का। शिवास्ते संतु पंथान शिवाह प्लस्ते। तुम्हारा जो यात्रा है, तुम जो जिस यात्रा को करने वाली हो, वह तुम्हारी यात्रा शुभ हो, कल्याणकारी हो। फिर अब उसके बाद ये दृश्य नहीं दिखा रहा। मल्लिका चली जाती है तो चंदन अपने आप से खुद से बात कर रहा है। मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। गता गम प्लस अक्त प्रत्यय। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा। दूध को दोहने की कार्य करके, ततः उसके बाद स्व प्रातरासस्य अपने नाश्ते का, सुबह के नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा। स्त्री का वेश धारण करके, ध्री प्लस अक्त्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति। अपने दूध के पात्र को, जिसमें उसको दूध दूहना था, उस पात्र को लेकर नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी कौन? उसकी जो गाय थी, जिस गाय को उसने पालन कर रखा था, उसके पास जाता है दूध दूहने के लिए। तब तक एक बच्ची का आगमन होता है और वह मातुलानी इस तरीके से प्रवेश करती है बोलती हुई। मातुलानी यानी संबोधन है, मामी मामी, ठीक है। चंदन कहता है, उमे, यह भी संबोधन है, हे उमा। अहम तू मातुलह, क्योंकि वो स्त्री वेश धारण करके रखा था तो उसे समझ नहीं आया बच्ची को पीछे से, इसलिए वह कहता है कि हे उमा, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथय कीमते प्रियम करवाणी। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें प्रिय कर लगे, अच्छा महसूस करो तुम। माँ कहती है, मातुल पितामह कथयति। हे मामा, दादाजी कह रहे हैं, मास अनंतरम, एक महीने के बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति। महोत्सव, महा उत्सव, बहुत कुछ बड़ा उत्सव होने वाला है। तत्र 30 सेटकम इव दुग्धम अपेक्षते। 30 सेटकम 300 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ सकती है, उसकी अपेक्षा की जा रही है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। क्री प्लस अनियर, इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, बहुत खुश होकर, खुश चित्त होकर बोलता है, बहुत प्रसन्न चित्त होकर। 30 सेटक परिमितम दुग्धम, वो कहता है 300 लीटर दूध। शोभनम, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध का व्यवस्था हो जाएगा। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, दूध का व्यवस्था हो ही जाएगा, ऐसा तुम अपने दादाजी के प्रति तुम्हें बोलना चाहिए। वच प्लस तव्यत वक्तव्यम, कहना चाहिए। उमा खुश होती है, कहती है, धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद है मामा जी। यामि अधुना,
अब मैं इस समय जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है। निर प्लस गम प्लस अक्त प्रत्यय बाहर की ओर जाना, क्योंकि दृश्य हो रहा है, नाटक दिखाया जा रहा है, नाटक के अंतर्गत यह दृश्य है। अब है तीसरा दृश्य, तृतीय दृश्य। चंदनः प्रसन्नः भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, बहुत खुश होकर, भू प्लस अक्त्वा खुश होकर अपने अंगुलियों में गणना करता है, गण प्लस क्षत्रि। अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्यसे, इससे तो बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। नंदनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर बोलता है, भो नंदिनी तब कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवाम करोति, खुश होकर वह उस गाय की बहुत सेवा करता है। फिर चंदन चिंतयति, सोचता है, माँ शांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता पड़ सकती है, मुझे व्यवस्था करनी है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं रोज दूध को दूहूंगा तो दुग्ध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं करवाणि, तो इस समय मैं क्या करूं। भवतु, ठीक है, भवतु नाम ठीक है, माशांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मास के अंत में, महीने के अंत में ही मैं पूरा दूध दूह लूंगा। उसकी सोच देखो जरा, वो कैसी सोच रखता है, क्योंकि उसके पास सही चिंतन की क्षमता नहीं है। क्या सोच रहा है कि एक बार ही पूरे महीने वो दूध नहीं दुहेगा और महीने के अंत में ही वो पूरे दूध को दोहन करेगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, वह 7 दिनों तक भी दूध नहीं दूहता है और उसके 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और 1 सप्ताह के बाद मल्लिका वापस आ जाती है। इस जो हम लोगों ने इस द्वितीय दृश्य को पढ़ा और थोड़े से तृतीय दृश्य को भी पढ़ा है, इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसका पद परिचय और प्रकृति प्रत्यय हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला तृतीय दृश्य के जो कुछ दृश्य बच रहे हैं उसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में चिंता